के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने देश के 135 करोड़ भारतीयों को दुर्गा पूजा और दीपावली का गिफ्ट दिया है। गिफ्ट इस मायने में जो जीएसटी को लेकर व्यापारियों की चिंता हुआ करती थी, आम लोगों की चिंता हुआ करती थी, उस जीएसटी रेट में भारी बदलाव किया गया है। पहले 5%, 12%, 18%, कई तरह के जीएसटी के स्लैब थे। अब निर्मला सीतारमन ने कहा है कि अब जीएसटी के स्लैब मात्र 2 होंगे, 5% और 18%। ऐसी चीज़ें जिस पर अब तक 12% जीएसटी लगता था, उसको 5% वाले स्लैब में लाया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि कई चीज़ें सस्ती हो गई और कई चीज़ें ऐसी चीज़ें जो आम लोगों से जुड़ी हुई थी, जिस पर जेब का ज़्यादा बोझ पड़ता था, वो चीज़ें सस्ती हो गई हैं। हमारे पास जो जानकारी है कि अब 2 प्रकार के स्लैब ही रहेंगे, 5% और 18%। 12% से 5% जो स्लैब थे, करीब 99% ऐसे आइटम थे, ऐसे सामान थे इस देश में जिस पर 12% स्लैब लगता था, जीएसटी लगता था। अब उसे 5% वाले स्लैब में ले आया गया है। उससे होगा क्या कि कई चीज़ें सस्ती हो गई हैं। मसलन सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या कुछ है मामला। हालांकि ऐसे लोग जो पान मसाला खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, लग्जरी कारें जिनके शौक में शामिल हैं, उनके लिए कहा गया है कि ऐसे चीज़ों पर 40% स्लैब जीएसटी लगेगा, यानी कि 40% वाले स्लैब में उसे रखा गया है। पान मसाला, तंबाकू, लग्जरी कारें, सीन गुड्स पर 40% का स्लैब प्रस्तावित है। हालांकि ये अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। अब आप धीरे धीरे जानिए कि क्या चीज़ें सस्ती हुई हैं और क्या चीज़ें महंगी होंगी या फिर थोड़ा राहत होगा। सबसे पहले रोज़मर्रा की चीज़ें होती है, पनीर, खाखरा, चपाती, साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू पर जो टैक्स लगता था अब से 18%, उसे घटाकर 5% कर दिया गया है या फिर शून्य करने पर चर्चा हुई। इसका मतलब यह हुआ कि पनीर, खाखरा, चपाती, साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू अब सस्ते हो जाएंगे। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर राहत दी गई है कि 5 लाख तक का हेल्थ पॉलिसी आप लेते हैं या फिर टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो ये पूरी छूट मिलेगी आपको, इस पर जीएसटी आपको नहीं देना होगा। पहले कपड़ों पर, फुटवियर पर या फिर 2500 रुपये तक का जो सामान होता था, 12% जीएसटी लगता था। अब उसे घटाकर 5% कर दिया गया है। 28% ऐसी चीज़ों पर जीएसटी लगता था, उसे घटाकर 18% जीएसटी वाले स्लैब में लाया गया है। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पर पहले 28% जीएसटी लगता था, अब 18% लगेगा? वो है सीमेंट। उसके बाद है छोटे कार, मोटरसाइकिल 300 सीसी तक, बसें, ट्रक, एम्बुलेंस, सभी ऑटो पार्ट्स पर 18% का एक समान जीएसटी लगेगा। 3 पहिया वाहन भी सस्ते हो गए हैं। उसके बाद और मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे चीज़ें सस्ती हुई हैं। मैं एक एक करके नाम लूँगा और बताऊंगा कि पहले क्या जीएसटी था, अब क्या होगा। पहले था हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सॉप, बाथ, टूथब्रश, शेविंग क्रीम। पहले 18% स्लैब लगता था, अब लगभग में ये 5% इन चीज़ों पे लगेगा। मक्खन, घी, चीज़, डेयरी स्प्रेड्स 12% स्लैब था, अब होगा 5%। पैक्ड नमकीन, भुजिया, मिक्सचर 5% जीएसटी। बर्तन 5% जीएसटी। बच्चों के लिए फीडिंग बोतल, नैपीज, क्लिनिकल डायपर 5% जीएसटी। सिलाई मशीन और इसके पार्ट्स 5% इस पर जीएसटी अब देना होगा। पहले 12% लगता था या कभी कभी 18% भी लग जाता था। उसके बाद किसानों को निर्मला सीतारमन ने बड़ी राहत दी है। राहत इस मायने में कि ट्रैक्टर के जो टायर होते हैं या फिर पार्ट्स होते हैं,
आप कल्पना कीजिए कि 18% जीएसटी देना पड़ता था। यानी आप यूँ समझिए कि मान लिया कि आपने किसी ट्रैक्टर्स के पार्ट्स खरीदे और उसकी कीमत है 100 रुपया, तो 18% जीएसटी लगता था, यानी कि 118 रुपया देना होता था। अब आपको देने होंगे 105 रुपये। बायो कीटनाशक, बायो फर्टिलाइजर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 12% स्लैब लगता था जीएसटी, अब होगा 5%। उसी प्रकार से ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, यानी कि कई जगहों पर आपने देखा होगा कि पानी की पाइप बिछी होती है प्लास्टिक की, और वो डिप डिप हल्का 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 उससे पानी आता रहता है, जिससे कि पौधों को ड्रिप बागवानी बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं इसे। उसकी बात से कृषि, बागवानी, जुताई, खेती, कटाई, गहाई के लिए जो मशीनें होती हैं, पहले 18% जीएसटी देना होता था, अब देने होंगे आपको 5%। उसके बाद अब व्यक्तिगत तौर पर व्यक्तिगत स्वास्थ्य जीवन में यदि आप लेते हैं, यानी कि आप कोई ऐसा नहीं कि किसी कार्यालय में 200 कर्मचारी है, उनकी बात छोड़ दिए, व्यक्तिगत तौर पर यदि आप जीएसटी ये इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको 0% जीएसटी देना होगा, यानी कि कोई पैसा नहीं। थर्मामीटर, 100 रुपये का थर्मामीटर 118 रुपया लगता था, अब 105 रुपया लगेगा। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन कहा सरकार ने कि कोई जीएसटी इस पर नहीं देंगे, 0 देना होगा आपको। सभी डायग्नोस्टिक किट्स और रिएंट्स, यानी कि कई ऐसी हेल्थ केयर की सामानें होती हैं, चीज़ें होती हैं जिसमें छोटे छोटे किट्स लगते हैं, उसमें कहा है सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, कि आप 5% देंगे। उसके बाद वाहन किफ़ायती हो गए हैं। पेट्रोल हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कारें, डीजल हाइब्रिड कारें, पहले 18% जीएसटी लगता था, अब 18% लगेगा। छोटी कारें 28% से घटकर 18%। माल ढुलाई के वाहन 28% घटकर हो गया 18%। उसके बाद सबसे अच्छी बात क्या है निर्मला सीतारमण के फैसले में, केंद्र के फैसले में, कि शिक्षा के क्षेत्र में चीज़ें सस्ती हो गई। मसलन आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उसको मैप देखना है, यदि किसी का भारत का, झारखंड का, बिहार का मैप खरीदने जाएंगे तो कोई जीएसटी आपसे नहीं लगेगा। पेंसिल खरीदने जा रहे हैं, शार्पनर खरीदने जा रहे हैं, पेस्टल खरीदने जा रहे हैं, आपको 0 जीएसटी देने होंगे। एक्सरसाइज बुक, नोटबुक, रबर, इरेजर जिसे बोलते हैं, एक भी पैसा कोई जीएसटी अब आपसे नहीं ले सकता है। अब राहत कहाँ दी गई है? इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर जो बचत होगी, एयर कंडीशनर 28% जीएसटी घटकर हो गया 18। टेलीविज़न 32 इंच से बड़े जिसमें एलईडी एलसीडी शामिल है, पहले 28% लगता था, अब होगा 18%। मॉनिटर, प्रोजेक्टर 28% से घटकर 18%। डिश वॉशिंग मशीन 18% से घटकर 18%। अब कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल जीएसटी से बाहर होंगी, पहले भी हमने कहा, थोड़ा मैं दोहरा दे रहा हूँ आपको। परोठा, चपाती, रोटी, खाकरा, पिज्ज़ा, ब्रेड, सभी वैरायटी पर 5% जीएसटी लगता था, घटकर 0 हो गया है। तो ये सरकार का अहम फैसला है, और ये चीज़ें कई दिनों से, कई महीनों से, आप यूँ कहें कि पिछले कई सालों से व्यापारी मांग कर रहे थे कि इन चीज़ों पर जीएसटी यदि घट जाए तो बड़ी राहत होगी। और 56वीं बैठक हुई थी जीएसटी काउंसिल की, उसमें इस बाबत चीज़ों को सस्ता किया गया है, जीएसटी की रेट घटा दी गई है। अब इसका निगेटिव जो चीज़ें आ रही है, कहा जा रहा है कि राज्यों को घाटा होगा। राज्यों को घाटा इस मायने में होगा कि जैसे कि मान लिया कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, तो रेस्टोरेंट में गए अपने परिवार के साथ, तो अब तक 18% जीएसटी था ऐसी चीज़ों पर, यानी कि आपने भोजन किया बच्चों के साथ, परिवार के साथ, 1000 बिल बना, तो 1000 बिल बना तो उस पर 18% जीएसटी केंद्र की सरकार लेती थी और राज्य की सरकार को भी देना होता था। तो केंद्र तो बहुत सारे उनके पास साधन है, वो अपनी घाटे की भरपाई कर लेगी, लेकिन राज्यों को एक नए सिरे से विकल्प खोजना होगा। कुल मिलाकर जो कहने का मतलब है कि जीएसटी घटने से आम लोगों को राहत मिली है, राज्यों को कुछ घाटा होगा, परेशानी होगी, राज्यों को नए सोर्स खोजने होंगे रेवेन्यू के, लेकिन फिलहाल जीएसटी में हुए बदलाव का लोगों ने काफ़ी स्वागत किया है। सहयोगी उमेश के साथ SNN 24/7 के लिए रांची से अजय लाल।